भाई आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे ही मतलब जो जो सीज़ फायर फेल हुआ तो ऐसे थोड़ी हुआ, उसमें एक छुपा हुआ चाल था जो कि जेडी वेंस को वो नेतन्याहू फ़ोन करते हैं। उसके बाद ईरानी जो सांसद जो भी आए थे वो ऐसे ही भड़क गए, मतलब उसको देख के वो लोग जब भड़के तो यही सीज़ फायर मतलब कहा यह जा रहा है कई रिपोर्ट की वजह से। और कई रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल कभी चाहता नहीं कि ये सीज़ फायर हो। और कैसे देखिए इसमें तुर्की भी शामिल हो गया और तुर्की साफ साफ धमकी दे दिया है इसको इजराइल को, और उसको बता दिया कि अगर ये वार उसने लेबनान पे वार करना अगर बंद नहीं किया तो उस पर एक कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, ये तुर्की ने साफ साफ कहा है। तो इससे आगे देखिए कुछ कुछ क्या क्या हुआ है अभी के टाइम पे, और वार कहाँ तक आगे जाते जा रहा है। लेबनान पर अटैक करके हिजबुल्लाह के नाम पर इजराइल इतरा रहा था कि वार्ता अगर फेल भी होती है तो ये कभी तोहमतें नहीं लगेगी कि इजराइल कभी या अमेरिका कभी सीज फायर चाहता था, ईरान पर ही लगा देंगे आरोप कि यही गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन एक ऐसा गांव, एक ऐसा इलाका जिस पर पूरी तरह से आईडीएफ का तकरीबन कब्जा हो गया था, लेकिन अचानक से सैकड़ों की तादाद में हिजबुल्लाह के लड़ाके आते हैं और आईडीएफ को खदेड़ देते हैं। जी हां, आईडीएफ के सैनिकों की हालत क्या हो गई वो आपको दिखाऊंगा। हरकतें आज आपको दिखाऊंगा गूगल मैप की भी, कि कैसे एप्पल की तरफ से, माफी चाहूंगा एप्पल की तरफ से, कि कैसे वो लेबनान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके मैप के साथ खिलवाड़ करता है। तो ये किसके इशारे पर हो रहा है? फिर ये कहते हैं कि इनके प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। इनके प्रोडक्ट ना केवल खरीदने चाहिए, सबसे बेहतर होते हैं और मैनिपुलेट नहीं होते। आज आपको यह भी दिखाता हूं, अमेरिका का एक प्लेन जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, हर्ष देखिएगा, जब जमीन पर उतरा तो 40 दिनों की कहानियां बता रहा था, और तो और ईरान ने कह दिया हम डील के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ऐसी शर्त है जो ट्रंप मान पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये एक तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए हालात, आप जानते हैं लेबनान के अंदर के क्या हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं, क्या हो रहा है, आग लगी है, बिल्डिंग पीछे देखिए, तमाम चीजें। ये कब्जा इस पूरे इलाके पर एक हद तक आईडीएफ का कब्जा हो गया था, ये तमाम चीजें हो रही थी। और इन सब के बीच अब देखिए एक एक करके खबरें आपको दिखा रहा हूं। आईडीएफ ने ये समझ लीजिए पूरे इलाके पर कब्जा कर ही लिया था, लेकिन आखिरकार खदेड़ दिए गए। 800 हिजबुल्लाह फाइटर्स आर होल्डिंग मैन जबील साउदर्न लेबनान एंड द आईडीएफ इज फाइटिंग देम स्ट्रीट बाय स्ट्रीट। कहा जा रहा है 800 हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो दक्षिणी लेबनान के इस बरे जबील में पहुंचे, जहां पर जो इजराइल के लगातार उनसे गली में जूझ रही है। पहले तो एक हद तक आया कि इस इलाके पर इतना हमला किया, इतना बारूद दागा कि सब कुछ तबाह किया, और लगा कि अब तो इजराइल के कब्जे में चला गया। लेकिन दिस इज द सेम टाउन इजरायली फोर्सेस ट्राइड एंड फेल्ड टू टेक वीक अगेन, दे आर बैक। दावा किया जा रहा है कि इससे पहले भी यहां से खदेड़े जा चुके थे और एक बार फिर से वो यहीं लौटे आए। ठीक है ना। आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक तस्वीर निकली। एप्पल हैज रिमूव्ड लेबनीज विलेज नेम्स इन साउदर्न लेबनान एज इजराइल इन्वेड्स, they are already setting the state to justify occupation. I have never seen something like this. ये देखिए लेबनान के एक गांव का पूरा नाम ही उड़ा दिया। एप्पल हैज रिमूव लेबनीज विलेज। आप अपने मैप से एप्पल क्या कर रहा है ये, और फिर कहा जाता एप्पल को बॉयकॉट करो, तो नहीं, हम मैनिपुलेट नहीं करते, तो तुम इसीलिए धिक्कारे जाते हो। क्यों इतनी कंपनियां थी जब हमास गजा के साथ, हमास के साथ संघर्ष चल रहा था, क्यों इनके साथ किया जा रहा था? इसी वजह से। अब आइए जरा सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है अब्बास अरागाची जी साहब की तरफ से, जरा सुनते चलिए। Israel's expansionist project requires that neighboring countries be weakened militarily, technologically, economically, and socially, so that the Israeli regime permanently enjoys the upper hand. Under this project, Israel is free to expand its military arsenal without limits, including weapons of mass destruction. तो ईरान के जो विदेश मंत्री अरागाची यानी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा, द स्टेट ऑफ इसराइल मस्ट बी डिसमेंटल्ड बिफोर वर्ल्ड वॉर थर्ड। कह दिया गया नक्शे से मिटेगा ये इसराइल, क्योंकि इसकी हरकतें जो हैं वो ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। वहीं ईरान के प्रेसिडेंट भी आए, पेजेस्किन साहब ने कहा अगर अमेरिका की गवर्नमेंट यानी ट्रंप इस समय ये फालतू की बातें करना, टोटलिटरिज्म को त्याग दें और ईरान की
नागरिकों की ईरान का सम्मान करें तो यकीन है कि एक वक्त पर हम इस एग्रीमेंट के आखिर तक पहुंच सकते हैं, यानी कि ये डील हो सकती है, एग्रीमेंट हो सकती है आसानी से। लेकिन ये तभी होगा जब आप वाकई सम्मान करेंगे, लफाजी नहीं। अभी कह दो मैं तो सम्मान करता हूं ईरान के लोगों का और ईरान के लोग युद्ध नहीं चाहते, वो बातचीत करना चाहते हैं, फिर 2 घंटे बाद